जी अभी अब हम सब लोगों ने बहुत प्रयास करके और लगभग 1.5 लाख के लगभग और 2 लाख तक भी जा सकती है संख्या, अभी डाटा पूरा आने के बाद में 2 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में पंजीयन कर लिए हैं। ये इस बात के लिए सभी को, सभी प्रांतों को बहुत बहुत बधाई। और आज भी लगभग सभी प्रांत, दक्षिण क्षेत्र के एक आध प्रांत को छोड़ते हुए बाकी सभी प्रांत यहाँ पर उपस्थित है और एक से अधिक लोग उपस्थित है महासंचालक के रूप में। मास्टर ट्रेनर्स वी आर प्रेजेंट हियर, मास्टर रिसोर्स पर्सन, and hence it is the responsibility on every one of us to train more resource person, और अधिक लोगों को अपने प्रांत में तैयार करना है। तो इसलिए अभी पालक अधिकारी, प्रांत प्रमुख और बाकी सब लोग भी जो जुड़े हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब हमारा काम है कि ये पूरे के पूरे जो 1.5 लाख लोग हैं, ये सारे के सारे 1.5 लाख, 1.5-2 लाख लोगों का डाटा व्यवस्थित रूप से भरा जाए। इस दृष्टि से इसमें से प्रत्येक तक हम छोटे छोटे ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्कशॉप के माध्यम से पहुंचे। और ये छोटे छोटे ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप लेने के लिए अपने को अपने अपने प्रांत में जितना बड़ा पंजीयन आपने किया है उस अनुपात में उतने अधिक कार्यकर्ता अपने को तैयार करने पड़ेंगे, जो जा करके वहां पर करेंगे। हो सकता है उसी विद्यालय का कोई शिक्षक, उसी महाविद्यालय के कुछ शिक्षक भी अपने रिसोर्स पर्सन बन जाए, इस बहाने अपने कार्यकर्ता भी बने। इसलिए परसों मध्य क्षेत्र की बैठक में महेश दाबक जी बहुत बार शब्द प्रयोग कर रहे थे, नदी को जानो का एक स्टेज, दूसरा स्टेज संगठन को जानो, मंडल को जानो, यह भी है। तो इसलिए हम सब लोगों को अगला 1.5-2 महीना जो है उसमें जितने जिलों में पंजीयन हुआ, जितने विद्यालयों महाविद्यालयों में पंजीयन हुआ, सब में पहुंचने की योजना अर्जेंटली बनाए। पहला काम यह है कि आज की बैठक के बाद कल परसों इसी सप्ताह में, मतलब रविवार से पहले पहले अपने प्रांत के ऐसे ही 50-50, 100-100 लोगों को लेकर के आज जो जानकारी दी वो पूरी की पूरी उनको दे। पीपीटी आज ही आपको व्हाट्सएप में मिलेगी। अभी ये बैठक खत्म होने तक व्हाट्सएप पे पालक अधिकारी, व्हाट्सएप पे और दोनों जगह आपको पीपीटी भेज दी जाएगी। बिनी वाले सर आप पीपीटी मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सबको भेज दूंगा। इसलिए वो पीपीटी आपको तुरंत मिलेगी। उस पीपीटी को आप अपने स्थानीय भाषा में भी कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आप अपने अपने स्थान पर और अधिक कार्यकर्ताओं को तैयार करें इस पीपीटी के साथ में वर्कशॉप लेने के लिए। ये पहली स्टेज। और फिर उन 50-100 लोगों को लेकर के पूरी योजना बनाएं कि हर विद्यालय, हर महाविद्यालय जिसने भी पंजीयन किया है उसमें 100-100 के, 50-50 के, 200 के, 250 के पंजीकृत छात्रों, शिक्षकों के साथ में ये डाटा कलेक्शन का ट्रेनिंग वर्कशॉप अपना हो जाए। इसमें अपने 2 उद्देश्य है, एक तो डाटा एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और दूसरा शिक्षण मंडल भी इस बहाने वहां पर पहुंचेगा, उनमें से अपने को कार्यकर्ता भी मिलेंगे। ये जो रिसोर्स पर्सन है ये भी अपने तैयार हो जाएंगे। ये जो संचालक है, दिस रिसोर्स पर्सन विल आल्सो बी गेट रेडी एंड देन दे कैन बी यूज्ड इन अवर शालेय प्रकल्प आनंदशाला आल्सो, दे कैन बी यूजफुल इन दैट। उसके लिए भी अपने लिए वो उपयोगी हो जाएंगे, अपने साथ जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ इन सारे नए विद्यालयों में जितने छात्र, ये 1.5 लाख छात्र यदि अपने से जुड़े छात्र और टीचर्स भी है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में, ये जो जुड़े हुए हैं इस नदी को जानो से, इस नदी को जानते जानते वो भारतीय शिक्षण मंडल को भी जान जाए और 1.5 लाख में से 10% यदि हम कहते हैं तो भी 15,000 नए कार्यकर्ता अपने को मिलने की संभावना इसमें से बनती है। उसमें से कुछ और सक्रिय होकर के आगे बढ़ेंगे। इस दृष्टि से इन सारे लोगों तक अगले 1.5 महीने में पहुंचने की विस्तृत योजना अपने को बनानी चाहिए। खास करके जिन प्रांतों ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इस योजना को लेकर के काम किया, जैसे दिल्ली प्रांत में बहुत योजना के साथ अनेक महाविद्यालयों में काम हुआ। मध्य भारत के तीनों प्रांत, मध्य क्षेत्र के 3 प्रांतों में, मध्य प्रदेश के तीनों प्रांतों में बहुत विस्तार से जिला संयोजक, मालवा में हर जिले के जिला संयोजक तय हुआ, महाकौशल में हर जिले का जिला संयोजक इस बहाने तय हुआ। तो मुझे लगता है ये अनुवर्ती कार्य भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये अनुवर्ती कार्य आप जितना गति से और जितना प्रभावी ढंग से करोगे उतना नदी को जानो का अपना अभियान और अधिक सफल होगा। और अपन अपने प्रांतों में ये एक प्रकार से अपनी मन में संकल्प ले ले कि प्रत्येक व्यक्ति जो नदी को जानो में जुड़ गया, पंजीकृत हो गया, वो प्रत्येक व्यक्ति तक मैं कैसे पहुंचूं, हमारा प्रांत कैसे पहुंचे, उसके लिए मुझे कितने संचालक लगेंगे। एक संचालक 5 वर्कशॉप लेगा, 10 वर्कशॉप भी ले सकता है।
हमारे महाकौशल के रविंद्रनाथ तिवारी जी जैसे, वो मुझे लगता है आज से लेकर 31 जनवरी तक प्रतिदिन एक वर्कशॉप भी ले सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ जाए। ये दूसरा मुझे लगता है कि प्लानिंग करने की आवश्यकता है। तीसरा महत्वपूर्ण प्लानिंग इसके साथ साथ हम सबको अपने अपने प्रांत से करने की आवश्यकता है। हमारे प्रांत में अनेक ऐसे लोग हैं जो नदी पर विभिन्न प्रकार से काम कर रहे हैं। कुछ जियोलॉजिकल, जैसे रविंद्रनाथ जी का भी मैंने नाम लिया, वो जियोलॉजिकल काम कर रहे हैं। सागर विश्वविद्यालय की कुलपति नीलिमा जी वो बता रही थी, उन्होंने रामनगर के पास में एक नदी के ऊपर पूरा का पूरा काम किया है। कुछ लोग हिस्टोरिकली, कुछ लोग सोशियोलॉजिकली, कुछ लोग सांस्कृतिक रूप से रिसर्च करने वाले ऐसे लोग होंगे जिनको नदी के प्रति कुछ पर्यावरण की दृष्टि से काम करने वाले। तो ऐसे आगे की दृष्टि से जो अपने को पीयर रिव्यू, डाटा एक्यूरेसी के लिए काम करना, और वो सारा उनको अपन भेजेंगे डाटा और वो बताएंगे डाटा ठीक है कि नहीं, पुरस्कार देने से पहले उस पूरी जानकारी लेंगे, इसके लिए भी अपने को हजारों कार्यकर्ता लगने वाले हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट लगने वाले हैं। तो ये तीसरा काम करना है। पहला काम मास्टर ट्रेनर होने के नाते आपको ट्रेनर्स तैयार करने। दूसरा काम अपने अपने प्रांत के प्रत्येक जिले, प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक शिक्षण संस्था, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में वर्कशॉप के आयोजन की योजना बना करके हर पंजीकृत छात्र तक सही जानकारी पहुंचने के लिए हमारा व्यक्तिगत पहुंचना, ये नंबर 2। और नंबर 3, हमारे प्रांत में से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की पूरी डिटेल्ड सूची बना करके कॉन्टेक्ट एड्रेस के साथ info@rfrfoundation.com, ये जो अपनी मेल आईडी है उस मेल आईडी पर भेजना। ये 3 काम अपने को अनुवर्ती काम के रूप में करने हैं। इसके लिए आप वनडे कैंप अरेंज कीजिए, उसके लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन वर्कशॉप्स अरेंज कीजिए, विद्यालयों में जाकर के बैठकें लीजिए, उनको सामने ऐप खोल करके कैसे करना है दिखाइए, कुछ छात्रों को नदी पर ले जा करके दिखाइए। लेकिन इस माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और उनको प्रत्यक्ष जोड़ना, ये केवल आभासी नहीं रह जाए हमारा नदी को जानो का कार्यक्रम। पंजीयन करा लिया बहुत सारा, और अब इतना सारा पंजीयन होने के बाद वो बच्चे डाटा डाले नहीं डाले चल जाएगा, ऐसा अपना विचार कतई नहीं है। हमने पंजीयन की संख्या बढ़ाने के लिए ये काम नहीं किया है, हमने डेटा कलेक्शन के लिए ये काम किया। और जैसा कि विवेक यादव जी ने जोधपुर से जो जुड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा। एक तो हमको नदी का ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करना है, और दूसरा हमारे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी नदी के साथ भावात्मक रूप से जुड़े। ये दोनों विषय लेकर के अपन ने ये काम किया है। आज मैं तीसरा विषय बता रहा हूं। इस माध्यम से अभी जो इतना बड़ा अपना जनसंपर्क हुआ है, उस संपर्क से आगे संवाद साधना और संवाद साध करके सक्रिय कार्यकर्ता बनाना, ये तीसरा भी संगठनात्मक काम इस अनुवर्ती प्रयास में हमको करना है। ये बातें मुझे लगता है आज की इस बैठक में हम सब लोगों के सामने रखी है। अब जल्दी से जल्दी आप अपने अपने प्रांतों में भी बैठक तय कर लीजिए, और आप लोगों को वहां पर यही प्रेजेंटेशन और यही प्रश्नोत्तर करना है जो बिनीवाले सर ने यहाँ पर किया। कुछ कठिनाई हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या आप ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।